किसी एक बच्चे को आपने मंदिर से जोड़ दिया, मुझे लगता है एक परिवार का निर्माण, एक गांव का निर्माण आपने कर दिया। वह एक बालक जो मंदिर को समझेगा, धर्म को समझेगा, अपने देश को समझेगा, अपने माता पिता समझेगा, जो मंदिर जाएगा तो कहीं न कहीं माता पिता के प्रति भी उसकी आस्था बन सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। और माँ पिता के प्रति आस्था बनेगी तो बहुत तरह की बुराइयों से शायद बच सकता है, अब बात भी हो सकती है। इसलिए ये मंदिरों की संस्कृति, ये परमात्मा की भक्ति, बड़ा गहरा संबंध हमारे तनाव मुक्त जीवन से। जो संतान माता पिता को, दादा दादी को, अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देंगे, मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं, ऐसे बच्चे डिप्रेशन के शिकार कम होंगे। आज बच्चों को माँ पिता से मतलब ही नहीं, और माँ को तो किस तरह से डांस कराते हैं, ये माता ज्यादा बताएं, मैं तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। वो 1 वर्ष का बालक और 1 रोटी भी उसे खिलानी है तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगाएगा, तब तक तो रोटी नहीं खाता है। ये आज की विसंगति आपको बता रहा हूं। बच्चों को संस्कार दीजिए, और संस्कार घर से मिलते हैं। सबसे बड़ी संस्कार की कोई अगर फैक्ट्री है, कोई सबसे बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है, तो मां पिता से बढ़ के कोई सॉफ्टवेयर है। और मां पिता इतनी प्रमादी, आलसी, सुनते ही नहीं है। जब सुनने का टाइम था तब तो तुमने सुनाया नहीं। अब जब वो अक्कड़ हो गया, हेलो हेलो मोबाइल का किंग हो गया, अब तुम्हारी क्या सुनेगा? अब तो गूगल की सुनेगा, अब तुम्हारी नहीं सुनता है। अब तो गूगल मम्मी पापा है उसके, तुम नहीं मम्मी पापा। मैं आपकी दर्द की बात कर रहा हूं, आपकी पीड़ा की बात कर रहा हूं। ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे आचार विचार, ये व्यर्थ के नहीं है। उस धर्म की बात को सुनने के लिए विदेशों में शिविर लगते और टिकट लगता है, तब कहीं धर्म की बात सुनने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ये मंदिर और ये प्रवचन सब फ्री में मिलते, तो उनकी वैल्यू समाप्त हो गई। और कहीं पैसे से बातें सुनने मिलती तो उनका क्रेज ज़्यादा बढ़ता। ये कमर्शियल, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। बंधु, धर्म के प्रति प्रीति होना या संवेग भावना है, संसार से डरना यह संवेग भावना है, विषयों के प्रति विरक्ति होना यह संवेग भावना है, और प्रभु में अनुरक्ति, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना बनना, उनमें आस्था बनना, ये सारी संवेग की भावना है। संसार में रहो पर संसार को अपने आप में मत बचाओ। नौका पानी में रहेगी तो ठीक है, और नौका में पानी भर जाएगा तो संसार अपने आप में मत बसा। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के अनासक्ति, सम्यक दृष्टि का जीवन, स्वपर भेद विज्ञानी का जीवन, एक भारतीय संस्कृति में जीने वाले का जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन संसार में रहता है, संसार को अपने आप नहीं बसाता है। आप तो तब देखो तब टेंशन, तनाव, 2 मिनट भोजन के समय भी शांति नहीं है, वहां भी मोबाइल आ गया, घंटी हेलो हेलो। अरे कम से कम भोजन के समय तो शांति से बैठ जा। परमात्मा का नाम ले रहा है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, मंदिर जब भी आओ तो मोबाइल बंद करके आओ, लेके मत आओ। ये इतना खतरनाक है कि जरा सा की समाचार आ गए, सब भाव खराब हो गए, और मंदिर में दर्शन नहीं होंगे, वो टेंशन घूम रहा है। यात्रा पर जाओ तो उसे नीचे रख जाओ, संग ले गए, घंटी आ गई, सारा एक खबर सुनते ही वो सारा उत्साह सब बेकार हो जाता है। भोजन के समय कभी भी टीवी, मोबाइल, इनसे इतना दूर रहना चाहिए। जिस रूम में टीवी, मोबाइल हो, लैपटॉप, कंप्यूटर भी हो, तो कमरे में मत रहो, भोजन मत करो उसमें।
स्वास्थ्य की दृष्टि कह रहा हूँ। ये वाईफाई इतनी खतरनाक है। कल ही एक माँ से, परसों की बात है, तो उनने कहा इन्फेक्शन है, वो वायु में इन्फेक्शन है। ये वाईफाई इतनी खतरनाक है। फ्री 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 क्या फ्री, अब तो मोबाइल में भी फ्री कर रखा है, सो लगे रहो, आप कौन सा चार्ज बैलेंस नहीं डलवाना है। रोज आए दिन कंपनियां नए नए आविष्कार करती है, नई नई सोच रखती है। खैर, संसार की स्थिति है तो संसार में आप रहें, संसार को अपने आप में बसाएं नहीं। आपकी दशा बड़ी विचित्र है। घर में रहो पर घर के अपने अंदर मत बनाओ। जो घर की सारी चीजों को लेकर टेंशन आप करते हैं उचित नहीं है। भरत चक्रवर्ती थे, सम्यक दृष्टि थे, धर्मात्मा थे, भारती थे, अहिंसा के पुजारी थे। वे तो भोजन करते समय भी भजन की तरफ दौड़ते थे, और आप तो भजन के समय भोजन की ओर दौड़ते हो। वे जब थाली पर बैठते थे तो ध्यान में लीन हो जाते थे। अनंत काल खाते खाते हो गया, और क्या चिंतन रहता था, कब समता उर्मिला करे, द्वादश अनुप्रेक्षा करे, ममतामय भूत भगा करे, मुनि व्रत धारू बन जाकर। संत बनकर के, साधु बन के, महात्मा बन कर के एक अच्छा इंसान मैं कब बनूंगा, और कब वह दिन आएगा जब आहार विहार निहार से मुक्त होकर के और अपने आप में लीन होऊंगा। ये है भरत चक्रवर्ती की बात। पटरानी व रानी चिंतित रहती थी, क्या बात है, आज आपको शायद राजकीय कार्यों में ज्यादा करना पड़ा, थक गए हैं, आपको नींद आ रही है। नहीं प्रिय, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ अनंत काल से जड़ द्रव्य को खाते खाते हो गया, आत्मा की इससे संतुष्टि नहीं होगी। आत्मा की संतुष्टि तो त्याग के द्वारा। ये थाली पर बैठते समय भावना भाव एक मुंडाज का जीवन है। 24 आवर्स में एक बार से काम चल जाता है, और इन तपस्वियों देखो 48 घंटे में एक बार। इनके पुण्य में है ही नहीं, भाग्य में ही नहीं है, ये कुछ शिवा कह सकती है। हमारे भाग्य में दिन में 10 बार और 20 बार और 24 आवर्स है। क्या आपकी लाइफ 48 घंटे में एक बार, 10 लक्ष्य परम में 10 दिन में एक ही बार अन्न नहीं लेना, मात्र जल से, और कुछ लोग तो बिना जल के भी। ये भी तो जीवन है। नहीं, उनका शरीर इंग्लैंड और जापान से अलग बन के आता है, हमारा शरीर तो हिंदुस्तान है। ऐसा नहीं है, शरीर तो सबकी एक से है। जिसने अपने आप को जैसा ढाला, जैसा बनाया, जैसी सोच, तो बंधुओं सम्यक भावना, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, वह भोजन के समय भजन करता है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भजन के समय भी भोजन में लगा रहता है। धर्मात्मा जो होता है वह तो माल के बीच में भी माला फेरता है, तो आप तो माला के बीच में माल की माला फेरते हो, रुपया पैसा धन संपत्ति की माला फेरते हो। माला के समय ही सारे संसार की चीजें घूमती रहती हैं। जो चीज कभी याद नहीं आए, माला फिरने बैठ जाओ तो याद आ जाती है। आपकी शिकायत है। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता, सम्यक भावना वाला तो माला के बीच में माल की बात नहीं करता है। अज्ञानी तो धर्मात्मा की जीवन की बहुत तरह की विशेषता है। भजन पढ़ते पढ़ते भोजन की तरफ चले जाते हैं, यह कमजोरी है। भोजन के समय मुनराज की याद करते हैं। धन्य है वे मुनराज कि एक समय से ही अपना काम चलाते हैं। हम तो दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो ये सम्यक भावना तत्वा सूत्र का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। जगत का स्वभाव व सम्यक वैराग्यर्थम, संसार के स्वभाव का चिंतन करना, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना, ये वैराग्य के लिए कारण है। आत्मा के स्वभाव की बात नहीं की उन्होंने। वैराग्य
प्रथमान्योग के ग्रंथों से वैराग्य, संसार की दशा देखो क्या हो रहा है। कोई समय था और आज का समय ही भगवान, अब जिसकी माटी से मिल उसका कष्ट देखने वालों को भी सहन नहीं होता है। ये सारी की सारी विलासिता की जिंदगी है। तो पाप से डरना, मृत्यु का प्रत्येक क्षण स्मरण कीजिए। सम्यक भावना का आनंद लेना चाहते हैं तो निश्चित मुनि महाराज तो सम्यक भावना भाते हैं। हम ग्रस्त भी अपने जीवन में प्रत्येक क्षण मृत्यु का याद करें, प्रत्येक क्षण पापों से डरते रहें, प्रत्येक क्षण उस धर्म कार्य शुभोपयोग के माध्यम से आत्मा का विकास करें ताकि जीवन हमारा उन्नतशील बने। आपके बीच में एडवोकेट जो राजस्थान जैन एडवोकेट फोरम के प्रेसिडेंट तो ऑल इंडिया, और जो सुरेंद्र मोहन जी ने एडवोकेट संगठन में काम किया। कई ऐसे लोग हैं, कई जज हैं, कई ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने इस पूरे भारत के 60,000 के लगभग जैन एडवोकेट को एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग तो मात्र प्रेरणा करते हैं। बड़ा गौरव का विषय है कि आज पूरे भारत के 60,000 जैन एडवोकेट एक झंडे के नीचे रह करके और श्रमण संस्कृति के संरक्षण के साथ, हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के साथ अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति जागरूक होते हुए देश और राष्ट्र की गौरव को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सुरेंद्र मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान। और जैसा उन्होंने आपको बताया 1 अक्टूबर को यहाँ पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभिन्न राज्यों के सीनियर एडवोकेट और सीनियर जज रहेंगे। अनेकों राजनेता के साथ साथ बड़े बड़े न्यायविद आपके बीच में रहेंगे। और यह केवल सम्मेलन वकीलों के लिए, जजों के लिए नहीं है, यह सम्मेलन तो आम पब्लिक के लिए है। कौन कौन से कानून है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, अपने व्यापार लाइफ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, अपने लौकिक जीवन में कौन सा कानून, क्या क्या महिलाओं के अधिकार हैं, व्यापारियों के क्या क्या अधिकार हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, किस तरह से आपको ये सारी चीज़ लाभ मिल सकता है। ये सारी की सारी पूरे देश के एक से एक सीनियर एडवोकेट जिनका एक बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने की बहुत लंबी चौड़ी फीस हुआ करती है, ऐसे लोग आपके बीच में आपका मार्गदर्शन, भारतीय संस्कृति, कर्तव्यनिष्ठ जीवन और युवा पीढ़ी के दायित्व कर्तव्य हैं उनको बताने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो ये सम्यक भावना हम सबके जीवन में तीर्थंग प्रकृति के बंध कारण हो तो संसार से डर होगा तब धर्म कार्यों में मन लगेगा। हम उन परमात्मा की आवाज़ को सुनते हुए अपने शैतान से बचेंगे। वह शरीर का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु गृहीत एवं कैसेषु, 24 घंटे मृत्यु की याद रखोगे तो पाप कार्यों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा और आत्मिक कार्यों में लगेंगे। तो आध्यात्मिक साधना को समझें और धर्म के रहस्य को समझते हुए हम सम्यक भावना के माध्यम से आत्मा का विकास करें, संसार बंधनों से मुक्त होकर के तीर्थंकर बन के जीवन में शांति का अनुभव करें। 24 घंटे का जो नियम चलता है उस नियम के दौरान आज का एक दिन का नियम है और वह नियम है कल रात्रि को, परसों तो कुरकुरे पर संगोष्ठी थी और कुरकुरे को लेके मुझे बताया कि कुरकुरा आत्म चिपक गया और वह युवा जीवन से विदा ले गया। ये कुरकुरे जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। हमारे यहाँ बहुत तरह के फास्ट फूड थे, चना है, फूला है, लाई आदि है, लेकिन आज बदलता हुआ परिवेश तो अपने बच्चों को कुरकुरे, ये बहुत घातक चीज़ें, इनसे अपने बच्चों को बताएं। चमकीली पन्नी में देखते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी आई थी, इसमें प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक जैसा एक पदार्थ होता है जो आंतों से चिपकता है, तो निश्चित इनसे बचें। और कल विषय था घर के भोजन से लाभ और होटल के भोजन से हानि।
बहुत तरह के बात, तथ्य रखे, वैज्ञानिक बात, अनेकों युवा और बच्चे और बहुत बच्चों ने, किसी ने 1 महीने के होटल की चीज़ का त्याग किया, तो किसी ने 1 साल का त्याग किया, तो किसी ने बाहर के लिए छूट रखी। इस तरह से तो होटल का खाना पीना ये बीमारियों की जड़ है। इसलिए कई बार मैंने आपसे बात की है, घर में माँ के हाथ का जो भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का भोजन, अपनी बहन और पुत्री के हाथ का भोजन, जो घर में चीज़ें बनती हैं केमिकल्सों से बचते हैं, पता तो पड़ता है क्या है बाजार में जितनी चीज़ें हैं। इसलिए होटल उसी में वेज बन रहा है तो उसी में नॉन वेज बन रहा है, वही एक ही तेल है, एक ही रसोई है, एक ही बर्तन है। तो इसलिए अपने जीवन में अपने आप को इन होटलों से, ये बाजारी चीज़ों से, ये जितने खोमचे की चीज़ें हैं, इनसे बहुत तरह के इन्फेक्शन, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए घर की चीज़ों को लाइक कीजिए। जेके टायर कंपनी के जो मेन डायरेक्टर, वो जब कई बार आते हैं तो वो दिन में खाते, और जब मैं उनसे बात करता तो आपका प्लेन में जब लगता है मुझे टाइम है, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं भोजन दिन में करता हूं, मैं अपने बैग में लंच बॉक्स रखता हूं। तो मैंने पूछा, मुख्यमंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं आपके साथ, आपको अपने बैग में से वह लंच बॉक्स निकाल खाने में शर्म नहीं आती है? शर्म क्या है? ये मेरा धर्म है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, मैं अपने ईमान का पालन करता हूँ। मैं बहुत बड़े चेयरमैन की बात कर रहा हूँ आपसे, 60-70 हज़ार आदमी जिसके अंडर में वर्ल्ड का काम करता है, वर्ल्ड का नंबर 1 या 2 टायर मानता है, ऐसे व्यक्ति की बात आपसे कर रहा हूँ। हमें पराठा पूड़ी ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? शर्म आती है। क्या की शर्म आती है? हमारे यहाँ तो पहले लोटा, डोर और सूखी चीज़ें रखते थे, बना के खाते थे। पहले कटोरदान, आजकल लंच बॉक्स है, अपना घर में ही चीज़ ले जाते थे और वो अपनी शुद्ध चीज़ खाते थे। तो निश्चित हम होटलों से बचें, खोमचा की चीज़ों से बचें, रेडीमेड से बचे हुए, और घर की चीज़ों को लाइक करके तन मन की स्वच्छता के साथ अपनी संस्कृति का संरक्षण